हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन केमिस्ट्री में जो पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आज अपन इस लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए। तो अपन सबसे पहले यूनिट लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में फोटो केमिस्ट्री। प्रकाश रसायन सबसे पहले यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अपन प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री। तो प्रकाश रसायन केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसको देखेंगे अपन। सबसे पहले तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की प्रेजेंटेशन में होने वाली क्रियाओं व रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाश रसायन कहते हैं। या प्रकाश रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। उसे अपन प्रकाश रसायन या फोटो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अपन, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश के विकिरणों को आपतित किया जाता है, प्रकाश की विकिरण डाली जाती है, तो उस पदार्थ के द्वारा कुछ विकिरण जो है, कुछ विकिरणों की तीव्रता अवशोषित हो जाती है। उस पदार्थ के द्वारा कुछ विकिरणों की तीव्रता अवशोषित हो जाती है, कुछ विकिरणों की तीव्रता परावर्तित हो जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ विकिरणों की तीव्रता पारगमित हो जाती है यानी कि उस पदार्थ के आर पार निकल जाती है। मतलब क्या हुआ कि यदि अपन किसी पदार्थ के ऊपर प्रकाश के विकिरणों को डालें, आपतित करें, तो उन विकिरणों में से कुछ विकिरण ऐसी होती है जो पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और कुछ विकिरण जो है वो पदार्थ के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और कुछ विकिरण जो है वो पदार्थ के आर पार यानी पारगमित हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है। तो इन सभी विकिरणों की तीव्रता का योग जो है, सभी विकिरण मतलब कि पारगमित विकिरणों की तीव्रता, अवशोषित विकिरणों की तीव्रता और परावर्तित विकिरणों की तीव्रता, इन सभी तीव्रताओं का योग जो है वो किसके बराबर होता है? आपतित विकिरणों की तीव्रता के बराबर। यानी कि आपतित विकिरणों की जो तीव्रता है उसके बराबर होती है या उसके बराबर योग होता है किनका? जो विकिरण अवशोषित कर ली जाती है पदार्थ के द्वारा, और जो विकिरणें परावर्तित कर दी जाती है, और जो विकिरणें पारगमित हो जाती है। इन तीनों प्रकार की विकिरणों की तीव्रताओं का योग जो है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के बराबर होता है। अपन इसको इस प्रकार से समझें, यहाँ पे कोई पदार्थ है अपने पास, सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ दिया हुआ है सब्सटेंस। अब यहाँ से इस पदार्थ पर विकिरणें आपतित की जाती है, डाली जाती है, तो अपन इसको डिनोट करें आई नोट से या I0, आई को। यहाँ पे आपतित विकिरणों की तीव्रता क्या है? आई को आपतित विकिरणों की तीव्रता। अब इस पदार्थ के द्वारा कुछ विकिरणों की तीव्रताएं जो है वो अवशोषित कर ली जाती है, उसको अपन IA के द्वारा दिखाते हैं। ए मतलब एब्जॉर्ब। इस पदार्थ के द्वारा जो अवशोषित की गई विकिरणें हैं उनको दिखा रहे हैं IA के द्वारा, जो इसके द्वारा अवशोषित कर ली गई। कुछ विकिरणें जो है इस पदार्थ से पारगमित हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, आर पार निकल जाती है। तो इन विकिरणों की तीव्रताओं को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसमिटेड, IT। टी का मतलब ट्रांसमिटेड, जो पारगमित हो चुकी, पदार्थ के आर पार हो चुकी। और कुछ विकिरणें जो है वो परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इनको अपन किससे डिनोट करेंगे? IR। आर मतलब रिफ्लेक्टेड, परावर्तित, रिफ्लेक्टेड, और T मतलब ट्रांसमिटेड, और A एब्जॉर्ब। यानी कि ये कार्य होती है। यहाँ पे I0 क्या है? जो अपन टोटल प्रकाश की तीव्रता आपतित कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं पर IO से, टोटल विकिरणों की तीव्रता। अब इन विकिरणों में से जो अपन आपतित कर रहे हैं, इन विकिरणों में से कुछ विकिरण जो है वो अवशोषित हो जाती है पदार्थ के द्वारा, जिसको अपन IA के द्वारा दिखा रहे हैं, पदार्थ के अंदर होती है। कुछ विकिरण जो है इनमें से ट्रांसमिटेड हो जाती है, पारगमित हो जाती है, उसको अपन IT के द्वारा दिखा रहे हैं।
और कुछ विकिरण जो है वो आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाती है, पदार्थ की सतह से ही परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसको उन विकिरणों की तीव्रताओं को अपन IR के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी अपन ने बोला कि यहाँ पे आपतित विकिरणों की तीव्रता जिनका योग, इन सभी तीव्रताओं का योग IT, IR और IA, इन सभी का योग किसके बराबर होता है? आपतित विकिरणों की तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। I0 IO के बराबर होता है। यानी अपन इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, IO जो क्या है? आपतित विकिरणों की तीव्रता, इसके बराबर कौन है? IA प्लस IR प्लस IT। यानी कि ये जो विकिरण है अपनी पदार्थ पर आपतित होने के बाद जो कुछ विकिरणें अवशोषित हो रही हैं, कुछ पारगमित हो रही हैं और कुछ परावर्तित हो रही हैं, इन विकिरणों का योग जो वो किसके बराबर होता है? आपतित विकिरणों की तीव्रता के बराबर होता है। IO बराबर IA प्लस IR प्लस IT। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो मुख्यतः किन विकिरणों के द्वारा होती है? जो प्रकाश विकिरणों के अवशोषित भाग के कारण होती है। यानी कि यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे 3 प्रकार की विकिरणें हैं, IT, IR और IA। इन तीनों में से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस किनके द्वारा संपन्न होती है? केवल और केवल IA प्रकाश की विकिरणों के द्वारा। जो विकिरणें पदार्थ के द्वारा अवशोषित की गई है, केवल वे विकिरण जो है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है अवशोषित भाग के कारण। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, फोटोकेमिकल रिएक्शन वो फोटोकेमिकल रिएक्शन इनके द्वारा होती है, IA के द्वारा होती है। यानी कि अवशोषित भाग के कारण जो विकिरणें अवशोषित की गई हैं पदार्थ के द्वारा, उन्हीं विकिरणों के द्वारा फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में IT का कोई योगदान नहीं होता, IR का कोई योगदान नहीं होता। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जो विकिरणें पदार्थ के द्वारा अवशोषित की गई हैं वे विकिरणें ही फोटोकेमिकल रिएक्शंस में भाग लेती हैं, या इन्हीं रिएक्शंस के कारण, अवशोषित भाग के कारण फोटोकेमिकल रिएक्शंस संपन्न होती हैं। अब यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं और प्रकाश की तीव्रता में माध्यम की प्रकृति के साथ, यहाँ पे माध्यम को सब्सटेंस, माध्यम की प्रकृति के साथ जो परिवर्तन होता है, आपतित विकिरणों की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं फोटोकेमिकल केमिस्ट्री में, उनको अपन देखते हैं। अभी सबसे पहला नियम था लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट का नियम लैम्बर्ट का नियम किसके बारे में बताएगा अपने को? प्रकाश की तीव्रता में, प्रकाश की जो तीव्रता है, अपन किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित कर रहे हैं, प्रकाश विकिरणों को डाल रहे हैं, तो उन विकिरणों की तीव्रताओं में यहाँ पे जो माध्यम होगा, पदार्थ होगा, उसके साथ यानी कि माध्यम की प्रकृति के साथ यहाँ पे विकिरणों की तीव्रताओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसको समझाने के लिए सबसे पहला नियम आया लैम्बर्ट का नियम। यानी कि लैम्बर्ट ने सबसे पहला नियम दिया कि प्रकाश की तीव्रता जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे लैम्बर्ट का नियम था, पहला नियम, जो प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है माध्यम की प्रकृति के कारण, उसके बारे में बताया इन्हें सबसे पहले। तो लैम्बर्ट के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज, एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है, यानी किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है, एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है, तो विकिरणों की तीव्रता में जो कमी आती है, विकिरणों की तीव्रता में कमी माध्यम की मोटाई के साथ
विकिरणों की तीव्रता में कमी जो है वो माध्यम की मोटाई के साथ आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। लैम्बर्ट के अनुसार जब किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण पुंज को अवशोषक माध्यम या किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है तो वहां पे जैसी किरणें गुजरेगी, गुजरने के कारण वहां पे विकिरणों की तीव्रता में जो कमी आती है वो कमी किसके समानुपात होती है? माध्यम की मोटाई के साथ। यानी कि माध्यम की मोटाई जितनी ज्यादा होगी तीव्रता में कमी उतनी ही ज्यादा होगी। माध्यम की मोटाई के साथ आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो अपन इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जो डेफिनेशन दी है लैम्बर्ट के द्वारा दी गई है उसको, आपतित विकिरणों की तीव्रता I, इसके समानुपात कौन? प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में जो कमी हुई है, प्रकाश विकिरणों की तीव्रता DI, और कितनी कमी किसकी हुई है? मोटाई के साथ, माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी। और कमी के लिए अपन यहाँ पे नेगेटिव माइनस DI/dx, dx क्या है? x, मतलब माध्यम की जो मोटाई है उसको डिनोट कर रहा है x, तो DI/dx, DI क्या है? उसकी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन किसमें? तीव्रता में, और यहाँ पे मोटाई में परिवर्तन dx। तो कमी हो रही है किसमें? आपतित विकिरणों की तीव्रता में कमी को अपन नेगेटिव के द्वारा दिखा रहे हैं, माइनस DI/dx, जो किसके समानुपात है? आपतित विकिरणों की तीव्रता, जिसको अपन I के द्वारा दिखा रहे हैं। ये अपना समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से अपन समानुपात को हटाएं तो माइनस DI/dx बराबर KI, ये समीकरण 2। K क्या है? यहाँ पे समानुपात स्थिरांक। इसके बाद यहाँ पे इसकी यदि अपन लिमिट लें, जो सेकंड समीकरण अपना उसकी लिमिट लें, तो लिमिट लेने पे क्या होगा कि माइनस DI, एक समान दोनों को एक तरफ, DI/I, लिमिट लेने पर DI/I और बराबर KDX माइनस DI/I बराबर KDX। अब यहाँ पे लिमिट लेंगे इसकी, तो कहाँ से कहाँ तक? DI/I लिमिट होगी I नोट से IT तक, और यहाँ पे KDX की लिमिट 0 से x तक। ये होगा आपका समीकरण नंबर D। लिमिट ली अपन ने यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लिमिट लेने पर, तो यहाँ पे लिमिट लेंगे तो एक समान एक तरफ, यानी माइनस DI/I, और लिमिट होगी I नोट से IT तक बराबर समाकलन 0 से x KDX। अब इसके बाद ये अपन समीकरण 3 का क्या करें? समाकलन। समीकरण 3 का समाकलन करने पर समीकरण 3 का समाकलन करने पर तो समाकलन क्या होगा इसका? माइनस log I, माइनस ऐसे कैसे? log I, तो इसकी लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक? I नोट से IT बराबर समाकलन किया माइनस DI/I का, और लिमिट थी I नोट से IT तक। तो इसके समाकलन के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे कैसे होगा? समाकलन क्या होगा? log DI/I का समाकलन log I, और यहाँ पे इसकी लिमिट होगी I नोट से IT तक, और यहाँ पे इसी प्रकार से KX का हो जाएगा K ऐसे कैसे, और dx का समाकलन x KX, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से x तक। ये समीकरण अपना 4। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करने पर, आगे सोल्व करने पर log I माइनस log IT माइनस I0 और उधर KX, तो इसके बाद अपन इसको सोल्व करें यहाँ पे, तो क्या आएगा? इस तरफ लिख रहे हैं अपन माइनस
यानी कि समीकरण बना अपना माइनस लॉग आई की लिमिट है आई नॉट से आई टी बराबर के एक्स और लिमिट है इसकी 0 से x, तो माइनस लॉग आई टी माइनस लॉग आई नॉट बराबर के एक्स का क्या होगा के एक्स की लिमिट है 0 से x को सोल्व करने के बाद यहाँ पे के एक्स, इसके बाद माइनस लॉग आई टी अपॉन आई जीरो आई नॉट बराबर के एक्स, इसके बाद सोल्व करने के बाद माइनस लॉग आई टी, यहाँ माइनस ट्रांसफर होगा उस तरफ, माइनस लॉग आई टी अपॉन आई जीरो बराबर माइनस के एक्स, माइनस लॉग आई टी माइनस लॉग आई टी माइनस लॉग आई नॉट बराबर के एक्स, इसको सोल्व करने के बाद लॉग आई टी अपॉन आई जीरो बराबर माइनस 4 जो उस तरफ ट्रांसफर होगा माइनस के एक्स, ये समीकरण अपना 4। अब इसके बाद एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग लेंगे तो इसके लिए क्या होगा आई टी बराबर आई नॉट ई माइनस के एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स, एंटी लॉग लेने पर ये समीकरण 5। आई टी बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स, ये था अपना लैम्बर्ट नियम के द्वारा दी गई समीकरण, लैम्बर्ट समीकरण 5 जो है वो क्या कहलाती है लैम्बर्ट समीकरण। इसको एक बार फिर से देखते हैं अपन। लैम्बर्ट ने क्या कहा कि एक वर्णी प्रकाश की पुंज को यदि किसी माध्यम में से गुजारा जाता है तो आप विकिरणों की तीव्रता में जो कमी है वो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ साथ आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होगी, यानी कि कमी कितनी होगी, जितनी माध्यम की मोटाई जितनी ज्यादा होगी आपतित विकिरणों की तीव्रता में कमी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसको दिखाया पर आपतित विकिरणों की समानुपाती, आपतित विकिरणों को आई के द्वारा समानुपात किसके विकिरण तीव्रता में कमी और किसके कारण माध्यम की मोटाई के कारण, तो कमी हो रही माइनस डी आई बाई डी एक्स समानुपात आई, यहाँ पे कांस्टेंट को हटाने पर के आई माइनस डी आई बाई डी एक्स बराबर के आई, समीकरण नंबर 2। इसकी लिमिट ली अपन ने तो यहाँ पे डी आई बाई आई, लिमिट ली आई नॉट से आई टी तक बराबर यहाँ पे के डी एक्स की लिमिट ली 0 से x तक। समीकरण 3 का समाकलन करने पर ये आपका समीकरण 3, इसका समाकलन किया तो माइनस लॉग समाकलन करेंगे तो डी आई बाई आई का समाकलन क्या होगा लॉग आई, और इसकी लिमिट होगी आई नॉट से आई टी तक बराबर के डी एक्स का समाकलन डी एक्स के लिए x, तो के एक्स और लिमिट होगी 0 से x तक। उसके बाद इसको सोल्व किया तो माइनस लॉग आई टी माइनस लॉग आई नॉट बराबर के एक्स, इसके बाद लॉग आई टी अपॉन आई जीरो बराबर माइनस ट्रांसफर माइनस के एक्स, समीकरण 4। अब समीकरण 4 का एंटी लॉग लेने पर आई टी बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स, ये थी अपनी समीकरण 5। समीकरण 5 जो है वो क्या कहलाती है लैम्बर्ट समीकरण कहलाती है, लैम्बर्ट के द्वारा दी गई समीकरण थी। इसके बाद अगला नियम जो आया था वो था बियर लैम्बर्ट नियम, यानी कि बियर जो साइंटिस्ट था उसने अपनी अलग से समीकरण दी और दोनों को मिला के बियर और लैम्बर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अलग समीकरण दी जिसको बियर लैम्बर्ट समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बियर का स्टेटमेंट केवल थोड़ा सा चेंज था कि यहाँ पे माध्यम की मोटाई के साथ साथ विकिरणों की तीव्रता में जो कमी होती है वो माध्यम की मोटाई की माध्यम की जो सांद्रता है, माध्यम की सांद्रता, कंसंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। सांद्रता जो है कंसंट्रेशन, उसके साथ तीव्रता जो है वो समानुपात होती है, यानी कि माध्यम की विकिरणों की तीव्रता जो है उसमें जो कमी हो रही है वो माध्यम की सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी कि सांद्रता जितनी ज्यादा होगी तीव्रता में कमी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये बियर का स्टेटमेंट था और दोनों ने मिलकर उसके बाद एक अलग समीकरण दी जो बियर लैम्बर्ट समीकरण के नाम से जानी जाती है।
तो बियर यहाँ पर लैम्बर्ट नियम के बाद लैम्बर्ट समीकरण के बाद हम देखेंगे बियर लैम्बर्ट नियम, जो दोनों के द्वारा मिलकर दी गई। इसके बाद होगा किसका, बियर लैम्बर्ट नियम। बियर लैम्बर्ट नियम, बियर ने जो है वो विकिरणों की तीव्रता में जो कमी हो रही थी उसको किसके समानुपात बताया, माध्यम की सांद्रता, यानी कि सांद्रता पद का इस्तेमाल किया बियर के द्वारा। और वहां पे माध्यम की मोटाई को देखा जा रहा था लैम्बर्ट नियम में। यहाँ पे बियर नियम में बियर ने जो है वो सांद्रता पद का इस्तेमाल किया और दोनों की समीकरण लगभग एक सी, और दोनों ने मिलकर एक अलग समीकरण दी जो बियर लैम्बर्ट के नाम से जानी जाती है। इसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।